नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर सी साब जीरो टू हीरो सीरीज। पहले वीडियो में हमने इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट को डिटेल में समझा। आज हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, नेस्टेड इफ एल्स। ये कॉन्सेप्ट रियल लाइफ डिसीजन मेकिंग में काफी काम आता है और प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करो आप कॉलेज के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो। एक स्टूडेंट आता है और ये जॉब के लिए अप्लाई करता है। एक स्टूडेंट है जो कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। परफेक्ट। अब कंपनी की कुछ कंडीशन है। पहला कंडीशंस क्या है कि वो उसका एज जो है या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 ईयर हो। दूसरा कंडीशंस है कि उसका जो क्वालिफिकेशंस है ये क्या है, बीटेक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशंस है कि उसका जो भी एक्सपीरियंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 साल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 3 कंडीशंस है। तो अब ये सारी कंडीशन आप एक ही बार में चेक नहीं कर सकते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। क्योंकि इफ एंड इल्स में आप क्या करते थे, एक कंडीशंस को चेक करते थे। अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करना है तो वहां कंडीशंस क्या है, एज शुड बी ग्रेटर देन 18। सपोज हमने एक कंडीशन लगाया, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन इसके अंदर जो भी हमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है करेंगे। फिर हमने दूसरा कंडीशन लगाया नॉर्मल इफ से, इफ क्वालिफिकेशन इज इक्वल बीटेक। जब उसका क्वालिफिकेशन बीटेक हो तब वो हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। एंड इफ एक्सपीरियंस इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ईयर्स, देन हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। इस केस में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यहां पे हम देखेंगे एज इज ग्रेटर देन 18। फाइन, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर एज ग्रेटर देन 18 नहीं है, उस कंडीशंस में भी ये हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। बिकॉज अगर लेस देन 18 है देन ऑल्सो ये सेकेंड कंडीशन हमारा एग्जीक्यूट होगा। बट हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अगर एज ग्रेटर देन 18 हो देन ओनली हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। सो अगर एज मैच कर रहा है देन हम क्वालिफिकेशन को चेक करेंगे। अगर क्वालिफिकेशंस भी मैच कर रहा है देन हम कहां जाएंगे, एक्सपीरियंस को चेक करेंगे। तो 1 बाय 1 कंडीशंस के अंदर कंडीशंस हम चेक करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल इफ से ये वेरी डिफिकल्ट होता है, यहां पे बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इफ का मतलब इफ के अंदर इफ को लगाना, और हम यही रियल लाइफ में भी करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एज चेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस चेक करते हैं। तो सिंटैक्स, नेस्टेड इफ का सिंटैक्स क्या होता है, नेस्टेड इफ मीन्स इफ के अंदर इफ लगाना। इफ कंडीशंस फर्स्ट इज ट्रू, देन इसके अंदर हम क्या जाएंगे, अनदर इफ कंडीशन नंबर 2, देन इसके अंदर हम क्या जाएंगे, कंडीशन 3। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस हो और ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि एक कंडीशन अगर ट्रू हो देन हम दूसरे कंडीशंस को चेक करेंगे, देन हम तीसरे कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम नेस्टेड इफ से सॉल्व करते हैं, उसे कोडिंग में देखते हैं। हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड बनाया, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कंसोल राइट लाइन इंटर एज। हम यूजर को मैसेज देते हैं कि ओके इंटर योर एज, इंट एज कन्वर्ट टू, तो हम इसे टाइप कास्टिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि रीड लाइन स्ट्रिंग में लेता है तो हमने एज लिया। सिमिलर वे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा इंटर क्वालिफिकेशंस, बीटेक बीएससी वॉटएवर। फिर इसे हमने क्या किया, क्वालिफिकेशन को कंसोल डॉट रीड लाइन किया तो क्वालिफिकेशन आ गया। सिमिलर वे हम इंटर एक्सपीरियंस यूजर को इनपुट देते हैं
और ये यूजर क्या होता है, इनपुट देता है इंटीजर में वैल्यू को हम एक्सपीरियंस को लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा है इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर एज 18 से ऊपर है देन हम दूसरे कंडीशन में जाते हैं। दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करते हैं, इफ़ क्वालिफिकेशन इक्वल टू बीटेक। अगर ये भी करेक्ट होता है तो हम तीसरे कंडीशन में जाते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इफ़ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ईयर्स। अगर ये भी होता है तो अगर यूज़र का एज 18 से ऊपर है या 18 है, अगर यूज़र क्वालिफिकेशन उसका बीटेक है, अगर वो उसका एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर्स है, तो हमें क्या मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट आप जॉब के लिए एलिजिबल हो। तो इस टाइप के कंडीशंस, जहाँ पे कंडीशंस के अंदर से कंडीशन चेक करना होता है, तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ का यूज इंटर आ रहा है। इंटर एज, सपोज हमने एज दिया 19। इंटर क्वालिफिकेशन, हमने क्वालिफिकेशन दिया बीटेक। इंटर एक्सपीरियंस, हमने एक्सपीरियंस दिया 3। कॉन्ग्रेचुलेट आप जॉब के लिए एलिजिबल है। तो हमारा आउटपुट क्या आया, कॉन्ग्रेचुलेट आप जॉब के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि यूजर का एज ग्रेटर देन 18 है, उसका क्वालिफिकेशन बीटेक है और एक्सपीरियंस और ऑल्सो ग्रेटर देन 2 ईयर्स है। तो सिनेरियो में देखते हैं, सपोज यूजर ने एज इनपुट किया 19, तो वो एलिजिबल हो गया, करेक्ट, और उसने क्वालिफिकेशंस भी दिया बीटेक, बट उसका एक्सपीरियंस 1 ईयर है, तो वो फाइनली वो एलिजिबल जॉब के लिए नहीं होगा। इस केस में हमारा मैसेज क्या आएगा, यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप देखेंगे प्रोग्राम में, आपने कंडीशन चेक किया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, बीटेक, ओके, क्वालिफिकेशन इज बीटेक, एंड इफ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 2 ईयर्स, देन ओनली आप मैसेज दे रहे हो कि कॉन्ग्रेचुलेट आप जॉब के लिए एलिजिबल है। बट अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो उस कंडीशन में हमें क्या मैसेज देना है, वो हमने यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए हमें यूजर को कुछ भी मैसेज अभी नहीं आ रहा है। तो इस प्रोग्राम को हम करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के सेंस में मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एज ग्रेटर देन 2 नहीं है, उस कंडीशंस में हमें कुछ मैसेज देना होगा। अगर क्वालिफिकेशंस मैच नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हमें मैसेज देना होगा, और अगर एज मैच नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में भी हमें मैसेज देना होगा। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, सपोज यहाँ पे इफ़ एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये हमारा कंडीशंस एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज अगर एक्सपीरियंस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स इल्स कंडीशंस में हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। इस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या प्रिंट होगा, आपको मिनिमम 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए। सिमिलर वे इस इफ कंडीशंस के लिए अगर बीटेक अगर वो है देन फाइन, अगर बीटेक वो नहीं है तो इल्स कंडीशन में हम क्या मैसेज देते हैं, सिर्फ बीटेक कैंडिडेट इज अलाउ। सिमिलर वे इस इफ कंडीशंस का यहाँ पे इल्स है, जिसमें अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 अगर नहीं है, देन इल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हमारा मैसेज क्या मिलेगा, आपका एज। तो हमने देखा स्टेप बाय स्टेप हर कंडीशन को वेरीफाई हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं जहाँ पे हम लोग नेस्टेड इफ इल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में हमारा लॉगिंग सिस्टम होता है, एटीएम वेरिफिकेशन सिस्टम होता है, स्कॉलरशिप चेक होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को हम चेक करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर सो दोस्तों, अब हम रिकैप करते हैं। सिंपल इफ का चेक ओनली 1 कंडीशंस, इफ ट्रू एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक, इफ फॉल्स स्किप इंटायरली। तो इफ स्टेटमेंट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सिंपली 1 कंडीशन जहाँ पे हमें चेक करना होता है, और जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होता है वहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करना हो तो वहाँ पे हम लोग सिंपल इफ का यूज़ करते हैं। इफ इल्स स्टेटमेंट का कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोवाइड 2 पाथ, 1 फॉर द ट्रू कंडीशन एंड अदर फॉर द फॉल्स कंडीशन। तो जहाँ पे आपको 2 पाथ हो, ट्रू में कुछ प्रिंट करना हो या कुछ प्रोसेस करना हो, या फॉल्स में कुछ अदर कंडीशंस पे करना हो, तो जहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दोनों में आपको कुछ प्रिंट करना हो या कोई प्रोसेस करना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ इल्स का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हो, एक कंडीशन ट्रू हो, उसके बाद हम दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं, उसके बाद हम तीसरे कंडीशन को चेक करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट में हम लोग नेस्टेड इफ इल्स का यूज़ करते हैं। तो अब दोस्तों
हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे जिसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। तो आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, अगर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 है तो आपको डिस्प्ले मैसेज करना है कि कंडीशन इज ट्रू। दूसरा प्रोग्राम है अटेंडेंस वेरिफिकेशन। क्रिएट एक प्रोग्राम दैट चेक इफ द अटेंडेंस इज मोर देन 80%। तो अगर आपको यूजर का अटेंडेंस लेना है, अगर उसका अटेंडेंस मोर देन 80% है तो आपको एक मैसेज देना है कि ओके गुड अटेंडेंस, ओके। नंबर टाइप। तीसरा हमारा प्रोग्राम है चेक वेदर ए गिवन नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। आपको कोई नंबर लेना है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है ये आपको प्रिंट करना है। तो ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं, सिंपल इफ के थ्रू कर सकते हैं। इफ इल्स एंड नेस्टेड इफ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इफ इल्स क्वेश्चन में लाइक ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी। तो ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी के लिए हमारा क्या है, चेक इफ द एज इज ग्रेटर देन 80 फॉर लाइसेंस एलिजिबिलिटी। अगर ग्रेटर देन 18 है एज आपका तो वो लाइसेंस के लिए एलिजिबल होगा, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। तो दोनों कंडीशंस को आपको प्रिंट करने हैं। इवन और ऑड नंबर, डिटरमाइन इफ ए नंबर इज इवन और ऑड। इवन नंबर किसे करते हैं, जो डिविजिबल बाई 2 हो, जो डिविजिबल बाई 2 नहीं हो उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो अगर कोई नंबर यूजर देता है तो वो इवन है या ऑड है ये आपको प्रिंट करना है। ये आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इफ एल्स के स्टेटमेंट की हेल्प से कर सकते हैं। सिमिलर वे पास और फेल, आपको चेक करना है कि अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 डिग्री देन रिजल्ट इज पास, अदरवाइज फेल। ये कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन को भी आप किससे बना सकते हैं, इफ इल्स स्टेटमेंट से बना सकते हैं। नेस्टेड इफ, जैसे स्कॉलरशिप सिस्टम, तो इसमें क्या है कि चेक मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एंड अटेंडेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर आपका मार्क्स ग्रेटर देन 85 है और इक्वल टू 85 है, अटेंडेंस भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75 है, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इसके लिए एक आपको प्रोग्राम लिखना है जिससे आपको यूजर से इनपुट लेना है अटेंडेंस और मार्क्स का, ठीक है। लॉगिन ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई यूजर नेम एंड पासवर्ड देन OTP। तो आपको क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है यूजर नेम, देन उससे इनपुट लेना है पासवर्ड। अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड मैच होता है तभी हम क्या भेजेंगे, OTP सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैसेज के थ्रू आपको प्रोग्राम लिखना है। ATM विदड्रॉल, सो चेक कार्ड इंसर्ट पिन करेक्ट सफिशिएंट बैलेंस। आपको क्या करना है कि जैसे इंसर्ट द कार्ड, पहला ये चेक करना है कि कार्ड इंसर्टेड है या नहीं, पिन चेक करना है पिन करेक्ट है या नहीं, और अगर ये दोनों परफेक्ट है देन हमें ही सफिशिएंट बैलेंस डिस्प्ले करना है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम नेस्टेड इफ से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज कंप्लीट ऑल दिस सिंपल प्रॉब्लम फर्स्ट, देन प्रैक्टिस फॉर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट एंड देन प्रैक्टिस फॉर नेस्टेड लॉजिक, ओके। तो आप लोग इस प्रोग्राम को बनाइए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के चैप्टर में इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा और आप इससे कुछ लर्न किए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल डेव जर्नी बाय JP। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम देखेंगे इफ इल्स एंड नेस्टेड इफ के थ्रू कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट इन माय सेक्शन so that I will go through and I will give the solution. So thank you very much. Have a nice day.